नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अजुल बंसल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे तेज सॉल्व हुए रेप केस के बारे में। जी हाँ, देखिए खुशी हो रही है मन से क्योंकि खुशी की बात है जहां पर हम बात करते हैं विमेन को प्रोटेक्ट करने की। विमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोटेस्ट आप देखने को मिलते हैं कि सजा नहीं सुनाई जा रही, जस्टिस डिलेड है, इन सभी चीजों का एक एग्जाम्पल सेट करने एक कोर्ट हमारे सामने आया है जिसने एक ही दिन में अपनी सजा सुनाई है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या सजा यहां पर सुनाई गई, कौन सा वो कोर्ट है और एनसीआरबी का कुछ रेप से रिलेटेड डेटा भी हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जस्टिस नॉट डिलेड। आप एक बहुत बार एक लाइन सुनते होंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप निर्णय लेने में समय लगाते हैं इसका मतलब आप जो जस्टिस है वो नहीं दे रहे हैं, यानी आप डिनाई कर रहे हैं जस्टिस, राइट। सो बिहार का एक पोक्सो का कोर्ट है। मैंने आपको बताया हुआ है पोक्सो कोर्ट क्या होते हैं। एक कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट हम लोगों ने स्टैब्लिश की है जिनका मकसद होता है कि एक साल के भीतर ही, एक साल के अंदर ही केसेस को डिस्पोज कर देना, उनको सॉल्व कर देना, राइट। एक और यहां पर जो बिहार का पोक्सो कोर्ट है उन्होंने तो एक ही दिन के अंदर ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया और अपनी सजा भी यहां पर सुना दी। आप देख सकते हैं कौन सा कोर्ट है ये, अरारिया पोक्सो कोर्ट बिहार में, जिन्होंने एक ही दिन के अंदर विटनेस को रिकॉर्ड भी किया, आर्ग्यूमेंट सुने, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हुए और कन्विक्ट कर दिया अक्यूज्ड को सिर्फ मात्र एक दिन के अंदर। हालांकि ये जो मामला है पूरा समझिएगा 4 अक्टूबर 2021 का है। 4 अक्टूबर 2021 को ये हुआ था, पर ये जो केस है लाइमलाइट में कब आया, जब हमें इसके बारे में इसकी ऑर्डर शीट हम लोगों को देखने को मिली और तब से न्यूज में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, बिकॉज इट इज इंडिया फास्टेस्ट सॉल्व्ड रेप केस। ऑलराइट, चलिए हाईलाइट देखेंगे। ये जो केस है एक छोटी सी 8 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के बारे में है, जो 22 जुलाई को यहां पर यह घटना घटी थी। फिर 23 जुलाई को इसके रिगार्डिंग एफआईआर हो गई और यहां पर जो जज थे, स्पेशल जज जो पोक्सो कोर्ट के हैं, शशिकांत राय, उन्होंने अपनी यहां सजा सुनाई है और कॉन्विक्ट को लाइफ टर्म पनिशमेंट यानी लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट, जीवन भर का जो कारावास होता है वो सजा सुनाई है यहां पर, और 50,000 का फाइन भी यहां पर लगाया गया है। कोर्ट ने साथ ही में 7 लाख रुपए देने की बात की है विक्टिम को। किसके माध्यम से? विक्टिम कंपेंसेशन फंड के माध्यम से। विक्टिम कंपेंसेशन फंड एक ऐसा फंड है जो बनाया जाता है राज्य सरकार द्वारा स्टेट सेंटर की मदद के साथ, जिसमें जो भी विक्टिम्स और उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट की जरूरत होती है वो उस फंड यहां से रिलीज किया जाता है ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। क्लियर है बात? चलिए, यहां बिहार ने एक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया भैया, कंडक्टिंग ट्रायल इन अ सिंगल डे। एक सिंगल डे के अंदर ट्रायल कंडक्ट करके नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये एमपी के पास था, मध्य प्रदेश के पास, जो वहां की एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है दतिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक सजा सुनाई गई थी। 3 दिन के अंदर ट्रायल को कंप्लीट किया गया था 2018 में। क्लियर है बात? अब यह रिकॉर्ड बिहार के हक पे चढ़ गया है। चलिए, बिहार में क्या सिचुएशन है हम लोग यहां पर उसके बारे में बात करेंगे। बढ़ते हुए केसेस बिहार में एक चिंताजनक विषय बना हुआ है, हालांकि पूरे भारत में ही ये चिंताजनक विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट के माध्यम से हम समझेंगे जो कि स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की है कि टोटल 8,778 इंसिडेंट्स रेप के बिहार में 2015 से लेकर अभी तक सामने आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी बिगड़ी हुई है। अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें, 1168 केसेस सामने आते हैं टिल सितंबर मंथ तक 1168 केसेस। अगर एवरेज निकालेंगे तो 130 केस हर महीने। आप सोचिए 130 के रेप हर महीने हो रहे हैं बिहार में। चलिए, यहां हम एनसीआरबी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे। हालांकि सरकार की अनेक कोशिशों के बाद भी रेप केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। 2018 में एक लॉ आया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बात की गई थी कि जो मिनिमम सजा है रेप की वो 7 साल से करके हम उसे 10 साल कर दें। यानी अब जो मिनिमम सजा होगी उसे आपको 10 साल तो देनी ही देनी है। साथ ही में जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, उनके अगर अगेंस्ट रेप होता है तो आपकी जो मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए वो होगी 20 ईयर्स, 20 साल की आप सजा सुनाएंगे। साथ ही में आप लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, जीवन भर का कारावास। और यहां पर हमें एक टर्म देखने को मिली थी जो था डेथ। 2018 में काफी सीरीज ऑफ केसेस सामने आ रहे थे, तो काफी लोगों की डिमांड थी डेथ पेनल्टी की, कि जो भी कॉन्विक्ट है उसको आप मौत की सजा सुनाइए। हालांकि बहुत सारी जगह इसको आर्ग्यू किया जाता है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। 3 मेजर कारण आपको बताऊंगा। कि पहला है कि रिपोर्ट बताती है, स्टडी बताती है कि मौत की सजा के बाद भी जो रेप है एज मतलब ये जो मौत की सजा है वो डिटरेंट की तरह एक्ट नहीं करती। मौत की सजा काफी नहीं है रोकने के लिए रेप होने से। दूसरा, जो मोस्टली केसेस होते हैं, हम लोगों ने एक स्टडी के माध्यम से देखा था कि रेप के केसेस आपके जानने पहचानने वाले द्वारा ही किए जाते हैं। जब परिवार को पता होगा कि आपके अंकल को रेप करने के लिए मौत की सजा हो सकती है तो वो केसेस आपके सामने ही नहीं आएंगे। वैसे ही बहुत कम रिपोर्ट होते हैं और केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे, राइट, अंडर रिपोर्टिंग होगी। तीसरा, अगर हम बात करें मेनली, तो जो आपके रेप केसेस होते हैं जनरली वो उनके लिए अगर, और मर्डर यानी कोई किसी का खून करता है तो उनकी अगर सजा दोनों की सेम कर दी तो रेप के साथ साथ खून करने की जो मर्डर के केसेस होंगे वो भी बढ़ते ही चले जाएंगे। इंसान को डर ही नहीं रहेगा कि बोले रेप करने पे भी मौत की सजा हो सकती है, खून करने पे भी, तो रेप करके खून कर देते हैं ताकि सबूत ही मिट जाए, गवाह ही मिट जाए। ऑलराइट, सो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से डेथ पेनल्टी को मना किया जाता है रेप के लिए। चलिए एनसीआरबी का डेटा देखते हैं कि इंडिया में क्या है रेप केसेस की सिचुएशन।
टोटल 28,046 केसेस देखने को मिलते हैं रेप के एक साल के अंदर जो रिपोर्ट हुए थे 2020 में। टोटल जो क्राइम हुआ था विमेन के अगेंस्ट वो था 3,71,503 केसेस सामने आए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये वो केसेस है जो हमारे सामने आए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, वो अलग। क्लियर है। इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे टॉप पे थी आपकी राजस्थान, जिसमें 5,310 रेप केसेस रजिस्टर हुए। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे 2000 लगभग 2700 केसेस यहां पर देखने को मिले, और मध्य प्रदेश में लगभग 2300 केसेस देखने को मिले। नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करें तो 997 लगभग 1000 केसेस 2020 में दिल्ली में लॉन्च हुए, जो कंप्लेंट यहां पर देखने को मिली। हम लोगों ने देखा था कि पोक्सो केसेस में 99% ऐसे केसेस हैं जिनमें जो ट्रायल है वो पेंडिंग है, अभी सिर्फ 1% केसेस में रिजल्ट आया है, राइट। बिहार जैसे कोर्ट ऐसे एग्जांपल सेट करते जाएंगे और एक एक दिन में अगर सजा सुनाते गए तो 99% केसेस बहुत ही जल्दी डिस्पोज हो जाएंगे और तब जाके एक नए भारत का जन्म होगा, राइट। मौत की सजा करने से रेप केसेस कम नहीं होंगे, जस्टिस देने से जो जो सजा के हकदार हैं उन्हें सही समय पे सजा सुनाने से ये रेप केसेस यहां पर कम होते हुए देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।